नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप नवाज। दोस्तों, पंजाब की धरती पर इन दिनों एक ऐसा सवाल गूंज रहा है जिसने राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों को हिला कर रख दिया है। सवाल यह है कि आखिर पंजाब में बार बार क्यों उठ रही है माइग्रेंट लेबर एक्ट लागू करने की मांग। क्या सच में पंजाब की तरक्की का सपना इन प्रवासी मजदूरों पर टिका है या फिर पंचायतों और संगठनों के फरमानों के बाद अब हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पंजाब की धरती पर प्रवासियों का रहना ही मुश्किल होता जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पंजाब के गांव गांव में फैलता ये रोष सिर्फ एक अपराध की प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति और खालिस्तानी साजिश बिछी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले इस मामले की जड़ को समझना होगा। 9 सितंबर को पंजाब के होशियारपुर में एक दर्दनाक घटना होती है। घर के बाहर खेल रहे 5 साल के मासूम हरवीर उर्फ बिल्ला का अपहरण कर लिया जाता है, फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अगली सुबह उसका शव शमशान घाट पर मिलता है। पुलिस जांच करती है और पता चलता है कि आरोपी मन के यादव नाम का शख्स है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यहां पर प्रवासी मजदूर के रूप में काम करता था। घटना जितनी दिल दहला देने वाली थी, उससे ज्यादा खतरनाक उस पर आई प्रतिक्रियाएं थी। पूरे पंजाब में प्रवासियों के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर दिए और प्रवासियों को गांव में रहने नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बातें कही गई। यहां तक कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और सरकारी योजनाओं से भी उन्हें वंचित करने की बात खुलकर कहे जाने लगी। अब सवाल उठता है कि क्या एक व्यक्ति के का अपराध पूरे समुदाय पर थोपना सही है? क्या एक प्रवासी मजदूर के अपराध का बदला लाखों निर्दोष मजदूरों से लिया जाना चाहिए? और अगर यही पैमाना अपनाया जाए तो फिर क्या पंजाब के वे 50 लाख लोग जो खुद देश और विदेश में प्रवासी बनकर काम कर रहे हैं, उन्हें भी वहां से बाहर निकाल देना चाहिए? इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की पंजाब इकाई ने लुधियाना में बैठक की और साफ कहा कि पंजाब में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979 को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। ये एक्ट केंद्र सरकार ने 1980 में पूरे देश में लागू किया था, लेकिन पंजाब में इसका सही से कभी पालन ही नहीं हुआ। इस कानून के तहत ठेकेदारों और संस्थानों को प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उन्हें रहने की व्यवस्था, मेडिकल सुविधा, विस्थापन भत्ता और उचित वेतन देना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि पंजाब के ज्यादातर खेतों, कारखानों और दुकानों में काम करने वाले मजदूर बिना पंजीकरण और बिना अधिकारों के शोषण की परिस्थितियों में काम करते हैं। सोचिए, यह कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ पंजाब की औद्योगिक इकाइयां और खेत पूरी तरह से प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है। अकेले लुधियाना में 8 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर काम करते हैं। जालंधर, अमृतसर, बठिंडा, फगवाड़ा, मोहाली और होशियारपुर में भी लाखों प्रवासी काम करते हैं। 2011 की जनसंख्या कहती है कि पंजाब में 12 लाख प्रवासी मजदूर थे। 2016 के एक सर्वे के मुताबिक ये संख्या 39 लाख तक पहुंच गई। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 18 लाख प्रवासी पंजाब सरकार के पास पंजीकृत हुए, जिनमें से 10 लाख यूपी से, 6 लाख बिहार से थे। यानी पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब की तरक्की, पंजाब का हर कारखाना और हर खेत इन मजदूरों की मेहनत पर टिका हुआ है। और अब वही मजदूर इस धरती से निकाले जा रहे थे। क्या यह विडंबना नहीं है? दोस्तों, यहां पर आपसे एक सवाल है, क्या पंजाब की फैक्ट्रियां, खेत और दुकानें बिना प्रवासी मजदूरों के चल सकती है? आप ही बताइए। अगर कल को ये मजदूर पंजाब छोड़ दे तो क्या पंजाब का उद्योग बचेगा? क्या पंजाब की फसलें कटेंगी
और क्या पंजाब की दुकानें और घर वैसे ही चल पाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इन दुकानदारों के खिलाफ अब एक संगठित अभियान सा छिड़ता जा रहा है। डरोली कला जैसे गांव की पंचायतें कह रही है कि प्रवासियों के वोट काट दिए जाएंगे, उन्हें त्योहारों में जगह नहीं मिलेगी, रात को गांव में घूमने की अनुमति नहीं होगी और यहां तक कि उनके घर और जमीन खरीदने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन यह मामला पुराना हो चुका है। इसी तरह होशियारपुर के मुनक कला और कटानी कला में तो पंचायतों ने प्रवासियों को 15 अक्टूबर तक गांव छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया था। सोचिए, क्या यह फरमान संविधान के ऊपर है? भारत का संविधान कहता है कि देश का हर नागरिक कहीं भी रह सकता है, कहीं भी काम कर सकता है। तो फिर पंचायतें किस हक से संविधान को चुनौती दे रही हैं? और अब इस मुद्दे पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की एंट्री भी हो चुकी है। बटाला रेलवे स्टेशन की दीवारों पर खालिस्तान के नारे लिखे गए, धमकी दी गई 19 अक्टूबर तक प्रवासी मजदूर पंजाब छोड़ दे। पन्नू खुलेआम वीडियो जारी कर कहता है कि पंजाब भारत का हिस्सा ही नहीं है। वह धमकी देता है कि दिवाली मनाने वालों को गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो कहता है कि पंजाब में सिर्फ बंदी छोड़ दिवस मनाया जाएगा और अयोध्या अंधेरे में डूबा रहेगा। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ प्रवासी मजदूरों को डराने की बात है या फिर यह भारत की एकता पर हमला है? क्या यह सिर्फ मजदूरों की सुरक्षा का सवाल है या फिर यह भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की साजिश है? दोस्तों, सच यही है कि प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर एक बड़ा एजेंडा खेला जा रहा है। अगर पंजाब से प्रवासी मजदूर निकले तो सबसे पहले उद्योग और खेती ठप होगी, पंजाब की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, दूसरे राज्यों से रिश्ते बिगड़ेंगे और इसी तरह अराजकता में खालिस्तानी ताकतें अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि किसान संगठनों और मजदूर यूनियनों ने साफ कहा है कि अपराधियों को सजा दीजिए, लेकिन पूरे समुदाय को दोषी मत ठहराइए। लेकिन सवाल यह है यहां भी कि आखिर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार इन धमकियों को कितना गंभीरता से ले रही है। क्या महज बयानबाजी से काम चल जाएगा? क्या पंचायतों को मनमानी करने दिया जा रहा है? क्या पन्नू जैसे लोग बैठे बैठे भारत की एकता से खेलते रहेंगे और हम सिर्फ देखते रहेंगे? दोस्तों, आज ये मामला सिर्फ पंजाब का नहीं, ये मामला पूरे भारत का है। अगर आज पंजाब में प्रवासियों को निकाला गया तो कल महाराष्ट्र में मराठा संगठनों के नाम पर उत्तर भारतीयों को भी बाहर किया जाएगा। गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली में यही पैटर्न दोहराया जा सकता है। और अगर हर राज्य ने ये रवैया अपना लिया तो फिर भारत नाम का ये देश किस बुनियाद पर खड़ा रहेगा? तो असली लड़ाई यही है, क्या हम इस नफरत को स्वीकार करेंगे या फिर संविधान और एकता का झंडा उठाकर इन ताकतों को करारा जवाब देंगे? क्या पंजाब के लोग याद रखेंगे कि वे खुद भी विदेशों में प्रवासी हैं और अगर वहां उनके साथ ऐसा होता है तो कैसा लगेगा? क्या पंचायतों के फरमान संविधान से ऊपर है या फिर संविधान की ताकत इन फरमानों को रद्द कर देगी? दोस्तों, पंजाब की तरक्की प्रवासी मजदूरों के बिना संभव नहीं है। ये सच्चाई है, ये लड़ाई है पंजाब की रौनक बचाने की, भारत की एकता बचाने की और उन ताकतों को हराने की जो हमारी मिट्टी में जहर घोल रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी या फिर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी? क्या समाज चुप रहेगा या फिर प्रवासी पंजाबी एकता की आवाज और बुलंद होगी? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जाना सही है? क्या पंजाब की तरक्की इनके बिना मुमकिन है? और क्या पन्नू जैसे आतंकवादी ताकतों की धमकियों का सामना करने का वक्त नहीं आ गया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, सोचने पर मजबूर करता है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,
नमस्कार।